तो दिन में हटाया जाता है, रात में थोड़ी ना हटाया जाता। कोर्ट का आदेश था तो पहले यहाँ सूचित किया जाता, चस्पा किया जाता। पूरा कंजेस्टेड एरिया है। कंजेस्टेड एरिया के बारे में तो सबको मालूम है, पूरी दिल्ली कंजेस्टेड है, पूरी दिल्ली कंजेस्टेड है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है यहाँ पर खुला हुआ है। मस्जिद तो अपनी जगह ही है, मस्जिद में थोड़ा बहुत क्रेक आया है, जब मशीन चलती है तो क्रेक तो आता ही है। किसी का हाथ कोई पकड़, सर बाहर से आदमी आया, कौन करके गया, एक आदमी है इसमें, आप लोग आए हो, हम कौन क्या करके जाएगा वो थोड़ी बता सकते हैं। अगर आप पत्थर मार रहे हो प्रशासन पे तो प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी, उन सबको अंदर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज जुमे की नमाज होनी है और जुमे की नमाज को लेकर लगातार पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। तुर्कमान गेट को, पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन जरा ये तस्वीरें भी आप देख लें, किस तरह से दिल्ली नगर निगम, दिल्ली एमसीडी, यहाँ पर जो अवैध स्ट्रक्चर था, यहाँ पर जो अवैध जो अतिक्रमण था, उसको किस तरह से उस दिन रात को हटाया गया और उसके बाद अब बुलडोजर से जो है पूरा मलबा जो है वो दिल्ली एमसीडी यानी कि दिल्ली जो नगर निगम है उसके डंपरों में यहाँ से भरा जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बुलडोजर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये मेरे ठीक सीधे हाथ की तरफ जो है फैज इलाही मस्जिद है। यहाँ पे भी लोगों से बात करेंगे जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, आखिरकार उनका क्या कहना है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर जो है यहाँ से मलबा हटाने का काम कर रहा है, तो वहीं यूपी वहीं दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है और पूरे क्षेत्र को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब बताइए, आज जैसे सुरक्षा की दृष्टि से एक मिनट बस, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस खड़ी करी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बस इसके बाद सही करा है, खड़ा करा है। कोई फाड़ से पत्थर से मार के चलेगी उसके बारे में हमें पता नहीं है। पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही है, हम पुलिस को कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी ठीक नहीं है? देखो जी, हम तो अंदर बैठे हुए तो हम फिर वो सवाल करेंगे, इतना सवाल हमें नहीं पता। पुलिस ने जब पत्थर चले हैं, कहीं से भी चले, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको चिन्ह कर रही है, उसको उठा रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि मस्जिद को हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? मस्जिद ठीक, आप यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद की स्थिति में नमाजी भी है, मस्जिद के जिम्मेवारी भी है, हमारे अंडर में काम चलता है ये। और ये हमारी जो मस्जिद है अब से नहीं है, ये कम से कम 200-300 साल से पुरानी है। मेरी 60 साल की उम्र हो गई, हमारा बचपन यहाँ गुजरा, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई है। और जो स्थिति में है मस्जिद, ये बताइए। मस्जिद तो अपनी जगह ही है, मस्जिद में थोड़ा बहुत क्रेक आया है, जब मशीन चलती है तो क्रेक तो आता ही है। बिल्कुल सेफ है मस्जिद, मस्जिद सेफ है। मस्जिद की जो थोड़ी बहुत बाउंड्री है उसको हम अपना आप सही करा लेंगे। जो मस्जिद का एक खाता है, मस्जिद का आता तो पूरा एक बाउंड्री जैसे जानवर वगैरह अंदर नहीं आया, इसलिए हमने इसको बाउंड्री कराई। बिल्कुल आखिरी सवाल है, पुलिस एक्शन पर क्या कहेंगे? जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस एक्शन काम करेगी। पुलिस के हम पुलिस का साथ, पुलिस अपना काम करेगी, इससे आगे हम कोई से नहीं करते। तो कितने दिन से हटा रहे हैं? ये अभी तो हटाने के आज ही तो आया हूँ अंदर, आने कहाँ दे रहे थे। मतलब आने नहीं दे रहे, सामान तो हटाने दे रहे हैं। ये तो लग रही है तो सामान अपना ले जा रहे हैं हम, अपना सामान ये जो पड़ा हुआ है ना, ये मस्जिद का जो सामान है ये हटाने आए हैं। जैसे आज जुमे की नमाज होनी है, उसको लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है, पुलिस के लिए क्या कहिए? अरे वो अपना काम कर रही है, अच्छा है, मतलब माहौल ना खराब हो, इस वजह से अच्छा काम कर रही है। ये माहौल खराब करने वाले लोग कौन हैं आखिरकार? जब मैं किसी बड़े उलेमा से पूछता हूँ तो कहते हैं कि हमारे धर्म में नहीं है कि हम चिट्टे को ही मार दें, तो पुलिस को पत्थर मारने वाले लोग कौन है? भाई किसी का हाथ कोई पकड़, सर बाहर से आदमी आया, कौन करके गया, एक आदमी है इसमें, आप लोग आए हो, हम कौन क्या करके जाएगा वो थोड़ी बता सकते हैं। हाँ, पुलिस सहयोग कर रही है। हाँ पुलिस सहयोग कर रही है। नमाज सौहार्दपूर्ण हो रही है। हाँ। मस्जिद की क्या स्थिति है? बिल्कुल सेफ है हाँ, मस्जिद सेफ है। जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि साहब मस्जिद को हटा रहे हैं, मस्जिद वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। कोई अफवाह कोई फैलाए ना, मस्जिद सुरक्षित है, मस्जिद जैसी है वैसी है, और मस्जिद का कोई बात नहीं हुआ, मस्जिद का कोई हिस्सा गया नहीं, खाली आगे की दीवार गई है। अतिक्रमण करने वालों पर आप क्या कहेंगे? लगातार अतिक्रमण करने वालों पर ये कहा जा रहा है कि साहब अतिक्रमण ना ही करें तो बढ़िया है, इतनी चीजें हुई, इतनी प्रशासन लगाया जा रहा है, अगर अतिक्रमण नहीं करते तो शायद नहीं होता है सब। अरे भाई उनका काम है, उन्होंने किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? मैं तो बचपन से ही रहता हूँ भाई। क्या नाम है आपका? तौकीर। तौकीर, ये बताइए, ये उस दिन जो हुआ, आप पहले तो ये बताइए कि मस्जिद की क्या स्थिति है? मस्जिद तो अपनी जगह देखिए, आप कैमरे से दिखाएं अपने पब्लिक को कैसी है, आपको क्या दिख रहा है मस्जिद की मैं स्थिति? तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, कुछ लोगों ने जो अफवाह फैलाई कि साहब मस्जिद को हटाने के लिए बुलडोजर भेज दिए, साहब मस्जिद। अफवाह कोई भी फैलाए, आपके पास कैमरा है, आप अपने कैमरे के थ्रू जो आपके व्यूअर्स है उन सबको दिखाएं कि इस वक्त कंडीशन क्या है। लेकिन वो बात, अरे सुनो तो, तस्वीर दिखाते हैं और जो दूसरे लोग अफवाह फैलाते हैं, उस अफवाह के चक्कर में तो यहाँ पर माहौल खराब हुआ। क्या माहौल खराब है यहाँ पे? पिछले 2 दिन से तो मुझे यहाँ कोई माहौल खराब नहीं दिखा भाई। माहौल कब खराब हुआ यहाँ पे बताएं?
उस दिन रात को क्या थोड़ा हुआ? सा पीछे करके, थोड़ा सा उस दिन रात को क्या हुआ? किस दिन? उस दिन रात को आप बताओ उस दिन आपने क्या देखा? उस दिन जो तस्वीरें नजर आ रही है, क्या तस्वीर आपने क्या तस्वीर देखी? वही तो पूछ रहा हूं। ये नजर आ रही है। डेमोलेशन हटाने के लिए पुलिस आई हटाने के लिए, लेकिन उसमें पत्थरबाजी कर दी। किसने की पत्थरबाजी? जिन्होंने अब आपने वहाँ की अधूरी बात सुनी परसों की, जो पत्थरबाजी करी। कल पुलिस ने तमाम लोगों को जिन्होंने पत्थरबाजी करी सबको गिरफ्तार किया। ये ठीक किया, और उसमें से आज बिल्कुल ठीक किया। अगर आप पत्थर मार रहे हो प्रशासन पे, तो प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी, उन सबको अंदर कर दिया। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि साहब जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, भाई कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बताओ मुझे। कोई आप पे क्लिप है या आपसे किसी ने पर्सनली तौर पे क्या दबाया जा रहा है? मैं भी मुसलमान हूँ, मैं तो नहीं कह रहा कि हमें दबाया जा रहा है। जो लोग अफवाह फैला रहे थे, जो यूट्यूबर ये कह रहे थे कि ये जो यूट्यूब उन्हीं अफवाहों की वजह से, तो सर ये माइक और ये कैमरा ये इसी नहीं है कि आप सच्चाई दिखाओ लोगों को। इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं जब भी बोल रहा हूँ, ये माइक और कैमरा सच्चाई दिखाने के, ना कि आप इस पर ये दिखाओ कि लोग अफवाह फैला रहे हैं। लोगों की मत बताओ अफवाह क्या फैला, आप ये दिखाओ कि जो चीज इस वक्त मौजूद हो, मस्जिद मौजूद हो अपनी हालत में, है कि नहीं। बाकी जो कोर्ट ने जो इन्हें बताया था कि इनका पोर्शन नहीं है, वो कोर्ट ने तोड़ दिया। ये आप लोगों को दिखाओ यही तो दिखा रहे हैं। और उसके माध्यम से ये बात भी बोलो कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है कि मस्जिद टूट गई और मस्जिद को नुकसान पहुंचा, तो उन लोगों ने गलत अफवाह फैलाई। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को अफवाह नहीं फैलानी चाहिए जिससे माहौल खराब होता है? हाँ, माहौल खराब होता है, क्यों फैलानी अभी चाहिए? आज देखिए 10 से ज्यादा लोग जो है वो पुलिस की हिरासत अरे में ले लिए गए हैं। वो 10 जाए 20 जाए, जो पुलिस को जो एक्शन करना है वो करेगी। आप सहमत है पुलिस के एक्शन से? या पुलिस को अगर पत्थरबाजी करोगे पुलिस गिरफ्तार करेगी। हमारे बड़ों ने कह दिया, कमेटी मेंबर्स ने कह दिया कि आप लोग अपने घर जाओ, घर पे आके आराम से बैठो, तो सबको घर जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल देखिए, इनका साफ कहना है कि पुलिस पर पत्थरबाजी करोगे तो पुलिस जो है एक्शन लेगी, और पुलिस ने एक्शन लिया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं, लेकिन तस्वीर देखिए आप किस तरह से जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, उनसे जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने बताया कि मस्जिद का जो भी ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो मस्जिद आप बनी हुई देख रहे हैं, बिल्कुल सेफ है, अपनी जगह पर है। बिल्कुल मस्जिद पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जो अफवाहें फैलाई गई थी सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए, जो लोग लगातार उस रात को ये कह रहे थे कि साहब बुलडोजर चल रहा है, छाती पर बुलडोजर चल रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, जिस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही थी, और उसी अफवाह के चलते यहाँ पर जिस तरीके से माहौल गर्म हुआ, माहौल खराब हुआ, और फिर यहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी देखने को मिली। उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन में है, और एक्शन मोड जो है आज जुमे की नमाज से ठीक पहले भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर चुकी है। पूरा जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसके बीच जो है यहाँ पर नमाज के लिए तैयारी जो है वो हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना, आप नमाज के लिए जा रहे हैं भाई? बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए देखिए, नमाज के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो तैनात है, सीआरपी, आरएएफ जो टीमें हैं वो तैनात है, यहाँ पर बटालियन तैनात है, दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, और जो नमाज के लिए लोग आए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप भी नमाज के लिए जा रहे हैं अंदर? तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर करते हैं उसके बाद नमाज पढ़ने जाएंगे? कोई दिक्कत? यहाँ पर पुलिस जो है पूरी सुरक्षा में लगी है, तो कोई दिक्कत आपको नजर आई नमाज पढ़ने में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, है भैया, देखिए और लोग हैं वो नमाज के लिए आ रहे हैं, तस्वीर देखिए आप। तो आप लोग आए हैं, कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी? यहाँ पुलिस की बड़ी टीम नजर आई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने कहा कि साहब सौहार्दपूर्ण तरीके से नमाज भी हो और माहौल भी खराब ना हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, सबको अमन अमान के साथ, शांति के साथ रहना चाहिए, और जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो उस दिन हुआ, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे जो माहौल? कहाँ से हैं आप? मैं तो रामपुर से आया हूँ, तो नमाज पढ़ने आया था। रामपुर, उत्तर प्रदेश। जी। चलिए, रामपुर से आए हैं और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर से पहुंच रहे हैं यहाँ पर नमाज के लिए। तस्वीर आप देखिए। तो ये बताइए, आप अंदर तक आए, किसी ने कोई दिक्कत परेशानी की? किसी पुलिस अधिकारी ने रोका, किसी पुलिस के जवान ने रोका? मस्जिद के लिए जो अफवाहें फैलाई गई थी, हम सच दिखाना चाहते हैं कि सच क्या है। आप क्या सच्चाई देख रहे हैं? मस्जिद पर आप आए हैं? बिल्कुल सेफ है, कोई परेशानी नहीं है मस्जिद में। कहाँ से आए हैं आप? हम सब मुरादाबाद से आ रहे हैं। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। जी जी। तो हमें नमाज पढ़नी जुम्मे की, और हम जरा बम्बई जा रहे हैं, हमारी ट्रेन। बॉम्बे जा रहे थे, इसलिए आप यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो अफवाहें की गई है साहब, मस्जिद हटा दी जा रही है, ये जो धार्मिक अफवाहें फैलाई जाती है, इसको लेकर आप मानते हैं कि जानकारी नहीं? आप मानते हैं कि माहौल खराब होता है इससे? हाँ बिल्कुल, माहौल खराब होता है। ऐसे लोगों को माहौल नहीं खराब करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सर, मेरा नाम फजील अहमद है। फजील अहमद जी, नमाज पढ़ने आए हैं? नमाज पढ़ने आया था, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। हम पानी तो मैंने देखा वहाँ पर 2-3 लोग पानी से बिल्कुल बाकायदा नमाज के लिए तैयार लेकर के आए थे पानी, लेकिन देखिए टोटियां सारी आपको सूखी दिखाई दे रही हैं, किसी में पानी नहीं है। देखिए मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई?
इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम, हम मुसाफिर है, हम तो जा रहे थे, हमने सोचा जुम्मे का दिन है, नमाज यहाँ जब पढ़ते मैं हुए बड़े जाएंगे। उलमाओं से बात करता हूँ तो कहते हैं कि साहब हमारे धर्म में चींटी को मारने का हक नहीं है, लेकिन जब अगर पुलिस यहाँ पर आती है तो पुलिस पे पथराव कैसे कर दिया जाता है? इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कुछ भी, ये क्या हुआ, क्या घटना घटी है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, मुरादाबाद से हूँ मैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, वहाँ जी। पर भी संभल में बड़ी कार्रवाई हुई है कल परसों भी। संभल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पुलिस जो एक्शन ले रही है इस पर क्या कहेंगे? पुलिस का क्या एक्शन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे इसके बारे में पूरी जिन लोगों मालूम ने नहीं है। पत्थरबाजी की उनको तो पुलिस अब नहीं, हिरासत मुझे तो में बस ले रही इतना पता चला कि रात के अंधेरे में 12-1 बजे के टाइम पर यहाँ पर एकदम से गाड़ियां लेकर के आए और तोड़ने के लिए जो है है। यहाँ अवैध पर अतिक्रमण वगैरह कर दिए लेकर गए थे, अवैध अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश। अवैध अतिक्रमण तो दिन में हटाया जाता है, रात में थोड़ी ना हटाया जाता। कोर्ट का आदेश था तो पहले यहाँ सूचित किया जाता, चस्पा किया जाता ये पूरा नोटिस। कंजेस्टेड एरिया है। कंजेस्टेड एरिया के बारे में तो सबको मालूम है, पूरी दिल्ली कंजेस्टेड है, पूरी दिल्ली कंजेस्टेड है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है यहाँ पर खुला हुआ है। लेकिन कार्रवाई जो भी हो दिन में होनी चाहिए, पहले बताना चाहिए। रात में 12 बजे 1 सूचना बजे तो दी गई थी ना पहले, तो सूचना के बारे में मुझे मालूम नहीं है। हाँ, इसके बारे पहले में। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई थी। नमाज अदा करने आया मैं तो नमाज अदा करने के ठीक लिए है, आया तो यहाँ किस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी, आराम से आप आ गए? नहीं, हमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस बाहर पुलिस थी, हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी और हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो कार्रवाई की गई उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि मस्जिद परिसर का कोई भी हिस्सा मुझे यहाँ पर नहीं तोड़ा गया? मैं यहाँ का नहीं मस्जिद हूँ। परिसर का कोई भी हिस्सा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं जा रहा था, मैं सिर्फ नमाज के लिए रुका हूँ, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं अफवाहों के बारे में क्या कहेंगे? जो लोग अफवाह फैला रहे थे पूरे सोशल मीडिया पर, अफवाह अफवाह नहीं फैला फैलानी रही चाहिए, किसी भी तरीके से अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, कोई सी भी अफवाह नहीं फैलानी जो चाहिए। पत्थरबाजी हुई उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, ना पत्थरबाजी के आपने बारे में देखा ना तो कुछ होगा, भी। वीडियो नहीं, मैंने तो नहीं तस्वीर देखा, न्यूज़ मैंने नहीं सोशल देखा। मीडिया पर नहीं देखा। जी चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। नवाज के लिए उत्तर प्रदेश से, मुरादाबाद से ये भी आए हैं और तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं उनसे यदि हम बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरी तरीके से मस्जिद सेफ है, सुरक्षित है, बाकायदा लोग नमाज पढ़ने आए हैं, कुछ युवा हैं वो भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आए हैं। और ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आए थे, बॉम्बे जा रहे हैं, रास्ते में इन्होंने इस जगह को चुना। आप भी नमाज पढ़ने, आप तो ही हैं, ये भाई साहब तो बॉम्बे जा रहे हैं मुरादाबाद से, आप नमाज पढ़ने आए हैं। मस्जिद की क्या स्थिति है? मस्जिद तो सही है, मस्जिद की स्थिति तो सही है बाकी यहाँ जी। पे भी। तो ये जो अफवाह का बाजार गर्म किया गया कि साहब मस्जिद हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस पे नहीं क्या? नहीं, मस्जिद नहीं हटा रहे, मस्जिद का आगे का हिस्सा हटा रहे हैं, जो वो होता है ना कब्रिस्तान। अतिक्रमण। हाँ, अतिक्रमण नहीं, कब्रिस्तान था पहले। हाँ, चलिए ये कब्रिस्तान बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश के बाद